नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं हूं संतोष सिंह और आप देख रहे हैं ट्रेड विथ कुंवर जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी में अगले सप्ताह क्या हो सकता है। साथ ही सोमवार 13 अक्टूबर को निफ्टी में तेजी बनी रहेगी या मंदी वापस आएगी, क्योंकि शुक्रवार को देर रात अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर 100% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया। यह बहुत ही भयानक खबर आई है, जिसके कारण पूरा ग्लोबल मार्केट बदलने वाला है। उसके बाद यूएस मार्केट में मंदी भी देखी गई। सभी छोटे बड़े स्टॉक बुरी तरह से पीटे हैं। जबरदस्त गिरावट देखी गई, ऐसा अनएक्सपेक्टेड था। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जब नोबेल पीस प्राइज की घोषणा हुई तभी आशंका बन गई थी, पर देर रात आते आते धमाका कर दिया। इसमें कोरिलेशन है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरह से मामला आया है चाइना के खिलाफ, इससे पूरे ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट अवश्य बदल गया। वीकली अपडेट में हम चार्ट के जरिए एनालिसिस करेंगे। उससे पहले आप डिस्क्लेमर को पढ़ लीजिए और हम मिलते हैं चार्ट पर। दोस्तों, यह सभी को पता है, ट्रंप साहब को वीकेंड में जोश आता है और वो कुछ न कुछ करते हैं। पिछले 20-22 हफ्ते से एक ड्रामा जैसे चल रहा है। इस ड्रामा को के मेन पात्र हैं ट्रंप साहब। आप निफ्टी के चार्ट को देख लीजिए। निफ्टी पिछले 20-22 हफ्तों से 100,000 पॉइंट की रेंज में कभी ऊपर तो कभी नीचे घूम रहा है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड के साथ तो आप छेड़छाड़ कर सकते हो, लेकिन लार्जर टर्म में ट्रेंड से ज्यादा समय तक छेड़छाड़ नहीं हो सकती, क्योंकि लार्जर टर्म में जो ट्रेंड बनता है वह सारे के सारे मास साइकोलॉजी इंस्टीट्यूशन रिटेलर के बाय सेल के आधार पर बनता है। वो ऐसे नोइजर से लार्जर ट्रेंड चेंज नहीं होते, क्योंकि इन्वेस्टर का व्यू क्लियर होता है। लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, लॉन्ग टर्म में ट्रेंड बदलना आसान नहीं है। इन्वेस्टर की सोच, फंड का फ्लो और बड़े इंस्टीट्यूशन का माहौल कुछ ऐसे नॉइज से हिलता नहीं। निफ्टी अभी 25,285 के करीब है। आरएसआई 60 के आसपास है। ट्रेंड में तेजी बरकरार है। अगर हम चार्ट को देखें तो आरएसआई 60 के आसपास है। सपोर्ट, जिसमें सपोर्ट 25,100, 25,150, रेजिस्टेंस 25,350 और 25,500 पर बना हुआ है। अभी निफ्टी 25,200 के ऊपर बना। अगर निफ्टी 25,200 के ऊपर बना रहता है तो तेजी जारी रहेगी। नीचे आता है तो 25,000 तक गिरावट आ सकती है। ट्रैपिंग तेजी मंदी दोनों तरफ हो सकती है, इसलिए लेवल्स पर ट्रेड प्लान करें, इमोशंस में ना आए। अब देखते हैं कि मंडे को क्या रणनीति रहने वाली है मार्केट की। तो बाजार गैप डाउन होकर खुले या गैप अप होकर खुले, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर रिस्पॉन्सिव रहें। ट्रंप साहब के नए ड्रामों पर बाजार शॉर्ट टर्म घबरा सकता है, लेकिन लॉन्गर टर्म ट्रेंड अभी चेंज नहीं हो सकता। बैंक निफ्टी, पीएसयू बैंक, ऑटो फर्मा की खरीदारी की लहर दिख सकती है। ग्लोबल सेंटीमेंट चौंक सकता है, पर ओवर रिएक्ट मत करें। निफ्टी को देखें, काफी समय से एक विशेष जोन में फंसा हुआ है, और ऐसा ये इत्तेफाक है कि ट्रंप साहब निफ्टी को वाच करते हैं कि जैसे ही निफ्टी इस रेंज पे आता है, वैसे ही उनका कोई ना कोई नया ड्रामा चालू हो जाता है और फिर निफ्टी नीचे की तरफ चला जाता है। तो हम चार्ट को देखते हैं, डेली चार्ट पे। तो जब पिछली बार निफ्टी 25,400 से ऊपर गया था, तो पिछली बार निफ्टी ने जो कैंडल बनाई थी, जो स्ट्रक्चर बनाया था, उसमें बुल बुल के साथ साथ बियर्स का बहुत बड़ा रोल था। और निफ्टी ऊपर तो गया था, लेकिन बियर्स उसमें इन्वॉल्व थे। लेकिन इस बार जब निफ्टी ने ऊपर जाना चालू किया तो बियर्स का कोई बड़ा रोल नहीं है। अभी 7 तारीख को जो
7 और 8 तारीख को थोड़ा सा मार्केट डाउन हुआ, लेकिन इसके बाद भी मार्केट में मजबूती बनी रही। तो इतना आसान अब मार्केट को नहीं है कि मार्केट को नीचे गिराया जा सके। लेकिन फिर भी हम मंडे के दिन मार्केट में अपनी जो तैयारी करेंगे, अपनी रेंज को देख कर करेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब पर ही बने रहेंगे। तो ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं तो 25,450 पे रेजिस्टेंस बना हुआ है। उसके बाद 25,333 पे मेन रेजिस्टेंस है। और जब तक निफ्टी 25,227 को अब क्रॉस ना करे, मार्केट ओपनिंग के बाद अगर नीचे आता है, नीचे आने के बाद 25,227 जब तक क्रॉस नहीं करता है, तब तक बिल्कुल बुलिश बायस नहीं बनाएंगे। तब तक हम डाउन ट्रेंड ही देखेंगे। और निफ्टी जैसे कल अगर गैप डाउन में ओपनिंग होती है या डाउन ओपनिंग होती है, तो 25,227, फिर 25,150, उसके बाद 25,100, ये सपोर्ट बने हुए हैं। और निफ्टी 25,000 तक जाने की संभावना है। लेकिन 25,000 से नीचे निफ्टी आता है और कहीं 24,865 को तोड़ देता है, तो ये समझिए कि मार्केट में फिर कहर आने वाला है। फिर एक तरह से ब्लड बाथ चालू हो जाएगा। लेकिन ऐसी ऐसी संभावना कम दिखती है। मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा से ज्यादा 25,100 या 25,000 से निफ्टी मूव कर जाएगा। और इतना जरूर ध्यान रखना है कि 25,227 का लेवल जब क्रॉस कर दे तभी आगे हम बुलिश होंगे। उसके पहले हम बुलिश नहीं होंगे। मंडे के दिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि 9:45 तक कोई ट्रेड नहीं करना है। 9:45 के बाद जो भी कैंडल बने, कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेना है। हाई लो मार्क करने के बाद 9:45 पे मार्केट अगर हाई को तोड़ता है तब हम हाई की तरफ सोचेंगे। अगर लो को तोड़ता है तो लो की तरफ सोचेंगे। ध्यान रखेंगे 9:45 तक कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। अपना व्यू 9:45 पे मैंने 30 मिनट की जो कैंडल बनेगी उसका हाई लो मार्क करेंगे। अगर लो तोड़ता है तो नीचे की तरफ सोचेंगे और हाई तोड़ता है तो ऊपर की तरफ सोचेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर लिखें। वीडियो को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ज्वाइन कर लें ताकि आपको लाइव मार्केट की अपडेट मिलती रहे। जय माता दी। सोमवार को आपका ट्रेड अच्छा हो। धन्यवाद।